आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है? जब आप दुनिया के नज़र में सफल होते हैं लेकिन अपनी ही नज़र में खोए हुए होते हैं। जब आप पार्टियों में दोस्तों से घिरे होते हैं लेकिन अंदर से एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। आपके अंदर एक प्यास होती है, एक बेचैनी है, एक गहरी खोज है। आप उसे अलग अलग नामों से भरने की कोशिश करते हैं। सफलता, प्रेम, यात्रा, रोमांच, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी भी। आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो प्यास नहीं बुझती। यह आरव की कहानी है और शायद कहीं न कहीं यह आपकी और मेरी भी कहानी है। आरव के पास वो सब कुछ था जो समाज कहता है कि खुशी के लिए ज़रूरी है। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, दोस्त। लेकिन हर रात जब दिन का शोर खत्म होता था तो उसे अपने अंदर एक सन्नाटा काटता था। एक सवाल उसे परेशान करता था, क्या बस यही लाइफ है? एक ऐसी ही बारिश का दोपहर ऑफिस से जल्दी निकलकर वो बारिश से बचने के लिए दिल्ली के एक पुराने सेकेंड हैंड किताबों के बाजार में घुस गए। वो बस समय काट रहा था। धूल भरी किताबों की अलमारियों के बीच घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही साधारण पुरानी सी किताब पर पड़ी। उसके कवर पर कोई आकर्षक तस्वीर नहीं थी, बस एक शब्द लिखा था, सिद्धार्थ। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस एक नाम ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने वो किताब खरीद ली। उस रात बारिश की आवाज़ के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। उसने किताब का पहला पन्ना खोला, यह जाने बिना कि यह किताब नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें वो अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देखने वाला था। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने ज्ञान को नहीं बल्कि अनुभव को अपना गुरु बनाया, जिसने किसी के दिखाए रास्ते पर नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाया। यह कहानी है हरमन हेस के नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास सिद्धार्था की। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह एक साधारण ऑडियो बुक समरी नहीं है, यह एक ध्यान है, एक चिंतन है, एक गहरी डुबकी है जीवन के उस ओशियन में जिसे हम सब पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आरव के साथ इस किताब को पढ़ेंगे और सिद्धार्थ की यात्रा में अपनी यात्रा को खोजेंगे। किताब की शुरुआत होती है एक युवा, सुंदर और प्रतिभाशाली ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ से। हर कोई उसे प्यार करता है, हर कोई उसका सम्मान करता है। उसने अपने माता पिता से सारे वेद, सारे शास्त्र सीख लिए हैं। वो वाद विवाद में किसी से नहीं हारता। लेकिन इस सारी प्रशंसा और ज्ञान के बावजूद सिद्धार्थ की आत्मा में एक गहरी प्यास है। उसके पास सारे जवाब हैं लेकिन कोई शांति नहीं। वो जानता है कि आत्मा क्या है, लेकिन उसने उसे कभी अनुभव नहीं किया। आरव पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। वो अपनी डिग्रियों और सर्टिफिकेट से भरी दीवार को देखता है। उसके चेहरे पर एक पहचान का भाव है। आरव को लगा जैसे हरमन हेस उसी की कहानी लिख रहे हैं। उसके पास भी तो सब कुछ था, MBA की डिग्री, कॉर्पोरेट दुनिया का ज्ञान, सफलता के सारे जवाब। लेकिन अनुभव, शांति, वो कहाँ थी? पहला कदम, ज्ञात को छोड़ना। सिद्धार्थ एक निर्णय लेता है। वह अपने आरामदायक घर, अपने माता पिता के प्यार और उस सभी ज्ञान को छोड़ने का फैसला करता है जो उसे शांति नहीं दे सका। वो अपने दोस्त गोविंद के साथ एक श्रमण बनने का फैसला करता है, एक घूमने वाला तपस्वी जो अपने शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान पाना चाहता है। यह एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कदम था। उसके पिता उसे रोकना चाहते थे,
लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में इतना दृढ़ संकल्प था कि उन्हें झुकना पड़ा। आरव भी अपनी सुरक्षित नौकरी, अपनी ईएमआई और अपने आरामदेह जीवन के बारे में सोचता है। उसे सिद्धार्थ के साहस से ईर्ष्या होती है। दूसरा मार्ग, समय को मिटाने की कोशिश। सिद्धार्थ श्रमणों के साथ रहने लगता है। वह आत्म अनुशासन की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वो हफ्तों तक उपवास करता है जब तक कि उसका शरीर सूख कर काटा नहीं हो जाता। वो अपनी सांसों को तब तक रोकता है जब तक वो मरने के करीब नहीं पहुंच जाता। वो धूप, बारिश और ठंड में भी बिना कपड़ों के ध्यान करता। उसका लक्ष्य था अपने स्व को यानी सेल्फ को, अपनी इच्छाओं को, अपनी यादों को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि वो उस परम सत्य यानी ब्रह्म के साथ एक हो सके। इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है। हरमन हेस यहाँ आत्म खोज के एक बहुत ही सामान्य रास्ते की पड़ताल कर रहे हैं। दमन का रास्ता। हम सब यह करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, हम अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, हम खुद को सजा देते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से हमें शांति मिलेगी। लेकिन सिद्धार्थ को 3 साल के कठोर तप के बाद एक गहरा एहसास होता है। वो अपने स्व से भाग तो सकता है, उसे थोड़ी देर के लिए सुला तो सकता है, लेकिन उसे मार नहीं सकता। हर बार जब वो ध्यान से उठता तो उसका स्व फिर से वापस आ जाता। उसे समझ आता है कि ज्ञान किसी को सिखाया नहीं जा सकता, उसे पाया जाता है। श्रमणों के पास सिर्फ सिद्धांत थे, अनुभव नहीं। उसने श्रमणों का रास्ता भी छोड़ने का फैसला किया। आरव किताब का अगला अध्याय पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर गहरी उत्सुकता है। श्रमणों को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ और गोविंदा एक नई सनसनीखेज खबर सुनते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम गौतम है, जिसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। वह बुद्ध बन गया है। वे दोनों बुद्ध से मिलने जाते हैं। सिद्धार्थ और गोविंद बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। बुद्ध दुनिया के दुख के कारण और दुख से मुक्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। उनका हर शब्द तर्क संगत, स्पष्ट और शक्तिशाली था। गोविंदा तुरंत बुद्ध का शिष्य बन जाता है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं बनता। सिद्धार्थ का महानतम क्षण। उस शाम सिद्धार्थ अकेले में बुद्ध से मिलता है। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और साहसी क्षण है। सिद्धार्थ बुद्ध से कहता है, हे भगवान, आपकी शिक्षा उत्तम है, उसमें कोई दोष नहीं। अपनी दुनिया के रहस्य को सुलझा लिया है, लेकिन आपकी शिक्षा में एक छोटी सी कमी है। आप कर्म, कारण और प्रभाव के चक्र के बारे में सिखाते हैं, लेकिन आपकी पूरी शिक्षा में एक चीज का उल्लेख नहीं है। वो क्षण जब आपने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था। वो अनुभव आपका अपना था, वो किसी शिक्षा का हिस्सा नहीं था। और इसलिए मैं आपकी शिक्षा को तो स्वीकार कर सकता हूँ, पर मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। मुझे अपना अनुभव खुद खोजना होगा। आरव ये पढ़कर अपनी सांस रोक लेता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक अविश्वसनीय साहस का क्षण है। दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के सामने खड़े होकर यह कहना कि मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है। हरमन हेस हमें यहाँ सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं। कोई भी गुरु, कोई भी किताब, कोई भी धर्म आपको सत्य नहीं दे सकता। वे आपको रास्ता दिखा सकता है, इशारे कर सकता है, लेकिन चलना आपको अकेले ही होगा। अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होता है। बुद्ध को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ को पहली बार एहसास होता है कि वो सच में अकेला है। उसका दोस्त गोविंदा जा चुका है। उसके पास कोई गुरु नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस अकेलेपन में डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत स्वतंत्रता थी। उसे एहसास होता है कि वो अब तक बच्चों की तरह जी रहा था, दूसरों के दिए हुए जवाबों पर निर्भर था। आज वो सच में जागा है। उसने फैसला किया कि अब वो शास्त्रों में या गुरुओं में नहीं, बल्कि दुनिया में
अपनी इंद्रियों में और अपने अनुभवों में अपनी शिक्षा खोजेगा। अब सिद्धार्थ की यात्रा एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो अध्यात्म की ऊंचाइयों से उतरकर संसार की गहराइयों में उतरता है। उसकी मुलाकात शहर की सबसे सुंदर गणिका कमला से होती है। कमला उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और उसके शरीर में एक तपस्वी की शक्ति देखती है। सिद्धार्थ उससे प्रेम की कला सीखना चाहते हैं। कमला राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो पहले एक अमीर व्यापारी बने। कमला उसे शहर के सबसे अमीर व्यापारी कामस्वामी के पास भेजती है। सिद्धार्थ जल्द ही व्यापार के गुर सीख लेते हैं, लेकिन वो इसे एक खेल की तरह खेलता है। उसे पैसे की कोई लगाव नहीं, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता। वो लोगों को पढ़ना सीखता है, सौदे करना सीखता है। आरव यह पढ़कर मुस्कुराता है। उसे अपने कॉर्पोरेट जीवन की याद आती है, जिसे वो बहुत गंभीरता से लेता है। सालों बीत जाते हैं। सिद्धार्थ एक बहुत अमीर और सफल व्यापारी बन जाता है। वो कमला की प्रेमी है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत धीरे धीरे संसार का जहर उस पर चढ़ने लगता है। जो व्यापार पहले एक खेल था, अब वो एक लत बन जाता है। वो लाभ और हानि के बारे में चिंतित होने लगता है। जो प्रेम पहले एक कला थी, अब वो एक आदत बन जाता है। उसे दुनिया के बच्चे लोग, जैसे कि वो उन्हें कहता था कि आदतें लग जाती है, लालच, ईर्ष्या और सबसे बुरी जुए की लत। उसकी आत्मा की आवाज़ जो कभी इतनी मजबूत थी, अब बहुत धीमी हो जाती है। वो शराब पीने लगता है और अपनी अमीरी के बोझ तले दब जाता है। एक रात शराब के नशे में उसे एक सपना आता है। सपने में कमला का पालतू पक्षी जो सोने के पिंजरे में था मर जाता है। सिद्धार्थ उसे मरे हुए पक्षी को फेंकता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने अंदर की सारी अच्छाई, सारी आध्यात्मिकता को फेंक दी है। वो जागता है और उसे अपनी जिंदगी से तीव्र घृणा होती है। उसे एहसास होता है कि वो 20 साल तक एक मूर्खतापूर्ण खेल खेलता रहा। वो जिस शौक को मिटाने के लिए तपस्वी बना था, वो अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। अहंकार, लालच और वासना में उस रात वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपना सब कुछ, अपना घर, अपनी दौलत, अपना आराम छोड़कर चला जाता है। वो उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां सालों पहले उसने एक तपस्वी के रूप में उसे पार किया था। और इस बार उसके मन में सिर्फ एक विचार था, आत्महत्या। सिद्धार्थ को लगा कि उसका जीवन एक पूरी तरह से व्यर्थ यात्रा रही। वो फिर से वहीं पहुंच गया था जहां से उसने शुरू किया था। बस अब वो बूढ़ा, थका हुआ और भ्रष्ट हो चुका था। जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, उसके अंदर से, उसकी आत्मा की गहराइयों से एक शब्द गूंजा, ओम। यह वो पवित्र शब्द था जिसे उसने अपने बचपन में सीखा था। इस एक शब्द ने उसे उसके सारे दुखों, उसकी सारी मूर्खताओं से परे उसकी अविनाशी आत्मा की याद दिला दी। वो वही पेड़ के नीचे एक गहरी नींद में सो गया। जब वो जागा तो उसने अपने पास एक शांत, मुस्कुराते हुए व्यक्ति को बैठा हुआ पाया। वो था वासुदेव, एक साधारण मल्लाह जो लोगों को नदी पार कराता था। सिद्धार्थ ने वासुदेव में एक ऐसी गहरी शांति देखी जो उसने बुद्ध के अलावा किसी में नहीं देखी थी। उसने वासुदेव से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? वासुदेव ने मुस्कुराकर कहा, मेरा कोई रहस्य नहीं है, मैं बस नदी को सुनना जानता हूँ। सिद्धार्थ ने वासुदेव का शिष्य बनने का फैसला किया। उसका काम था वासुदेव के साथ रहना और नदी को सुनना, नदी का ज्ञान। सालों तक सिद्धार्थ नदी के किनारे रहा और धीरे धीरे उसने नदी के रहस्य सीखे। समय एक भ्रम है। उसने देखा कि नदी हर समय, हर जगह मौजूद है, अपने स्रोत पर, अपने झरने पर, अपने अंत में, समुद्र में, अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब एक
साथ मौजूद है। उसने सीखा कि समय एक भ्रम है, सब कुछ लौट कर आता है। उसने देखा कि नदी का पानी भाप बनकर ऊपर जाता, बादल बनता और बारिश बनकर फिर से नदी में लौट जाता। उसने सीखा कि जीवन और मृत्यु भी एक चक्र है, एकांता का संगीत। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने नदी की आवाज़ को सुनना सीखा। शुरू में उसे कई आवाज़ें सुनाई देती, हंसने की, रोने की, क्रोध की, प्रेम की। लेकिन जैसे जैसे वो सुनता गया, सारी आवाज़ें मिलकर एक हो गई, एक ही शब्द, ओम। उसने सीखा कि पूरा ब्रह्मांड एक है। आरव ये पढ़कर अपनी बालकनी में जाता है। वह बारिश की आवाज़ को, ट्रैफिक के शोर को पहली बार सच में सुनने की कोशिश करता है। तभी कमला अपने बेटे के साथ, जो सिद्धार्थ का भी बेटा था, बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहाँ से गुजरती है। उसे एक सांप काट लेता है और वो मर जाती है। अब सिद्धार्थ को अपने उस बेटे की परवरिश करनी है जो शहर की आरामदायक जिंदगी का आदी है। सिद्धार्थ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार मोह और अशक्ति से भरा है। वो उसे अपने पास रखना चाहता है, उसे अपनी तरह बनाना चाहता है। लड़का इस सब से नफरत करता है और एक दिन भाग जाता है। सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है। वो अपने बेटे के पीछे भागता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो वही गलती कर रहा है जो उसके माता पिता ने की थी। उसे अपनी अंतिम और सबसे कठिन शिक्षा मिलती है। सच्चा प्रेम का मतलब है जाने देना, लेटिंग गो। अब सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यह ज्ञान उसे तपस्या में नहीं मिला, यह ज्ञान उसे बुद्ध के उपदेश से नहीं मिला, यह ज्ञान उसे अमीरी से भी नहीं मिला, यह ज्ञान उसे मोह से नहीं मिला, यह ज्ञान उसे अनुभव से मिला, सुनने से मिला और जाने देने से मिला। एक दिन उसका पुराना दोस्त गोविंदा, जो अभी भी एक साधक था, उसी नदी के किनारे आता है। वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाता। वो एक बूढ़े मल्लाह में इतनी शांति देखकर हैरान हो जाता है। गोविंदा पूछता है, तुमने क्या पाया है? सिद्धार्थ कहता है, ज्ञान के शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शब्द हमेशा एक तरफा होता है। दुनिया गोल है, सत्य संपूर्ण है। फिर वो गोविंद से कहता है, मेरे माथे पर चुंबन करो। गोविंदा सिद्धार्थ के माथे पर चुमता है और उस एक पल में उसे एक दिव्य दर्शन होता है। उसे सिद्धार्थ के चेहरे में हजारों चेहरे दिखते हैं। एक मछली, एक हत्यारा, एक संत, एक बच्चा, एक जानवर। उसे पूरा जीवन चक्र, जन्म और मृत्यु का अंतहीन नृत्य एक ही पल में दिखाई देता है। वह समझ जाता है। आरव किताब बंद करता है। सुबह हो चुकी है, बारिश रुक गई है, सूरज निकल रहा है। वह खिड़की के बाहर देखता है और उसे दुनिया आज बिल्कुल नई और सुंदर लग रही है। वह अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराता है। उसकी प्यास बुझ चुकी है। तो सिद्धार्थ की यात्रा हमें क्या सिखाती है? वह हमें सिखाती है कि ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। वह हमें सिखाती है कि कोई एक सही रास्ता नहीं है, हर किसी को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। वह हमें सिखाती है कि जीवन के हर अनुभव में, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक गहरा सबक छिपा होता है। सबसे बड़ा संदेश यह है, खोजना बंद कर दो। जब तक सिद्धार्थ खोज रहा था, वो बेचैन था। जिस पल उसने खोजना बंद कर दिया और सिर्फ सुनना और होना शुरू किया, उसे वो सब कुछ मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। सत्य आपके बाहर नहीं है, वो नदी आपके अंदर बह रही है। अपने जीवन के हर अनुभव को अपना गुरु बनाइए। हर पापी में संत छिपा है, हर हार में जीत, हर आंसू में एक मुस्कान। आपको कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सुनना है। इस गहरी यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बाद
5 मिनट के लिए बस शांत बैठे और अपने चारों ओर की किसी भी एक आवाज़ को सुने। हवा, ट्रैफिक, पक्षी या अपनी ही सांस से। उसे जज ना करें, उसे बदले नहीं, बस सुने। और अगर आप इस आवाज़ में छिपी शांति को महसूस कर पाएं तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ओम। और इस खूबसूरत कहानी को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में जवाबों की तलाश कर रहा है।